ठीक है। बेसिकली आज स्पेशल क्लास है कंप्यूटर क्वेश्चंस की। ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में चीज़ों को समझते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सीबीएसई के एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में स्पेशली जूनियर असिस्टेंट हो गया। ठीक है। और सीबीएसई के एक दो और एग्जाम्स हुए हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर हुआ है, उन सब जगहों पे कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है, किस तरीके से पूछा जाता है, और प्लस इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। इन क्वेश्चन से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से और भी किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। वीडियो लंबी होगी तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट हम लोग आज करेंगे और एक पार्ट जो है अगली क्लास में। ठीक है। कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल संडे है। ठीक है। मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है, उस दिन हम लोग कर लेंगे एक और क्लास। दो सेशन में कंप्यूटर कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो है कंप्यूटर के बाद इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और एक जो है एजुकेशनल अवेयरनेस वाला जो टॉपिक है जूनियर असिस्टेंट के अंदर पूछा जाता है, इस टॉपिक के ऊपर में कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड में। डिटेल्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है कि क्वेश्चन दिखाना और उसका आंसर बता देना। ठीक है। मेरी क्लासेस ऐसी नहीं होती। मैं अपनी क्लासेस में आपको क्वेश्चन और उस क्वेश्चंस के अंदर जो टॉपिक हिडन है और उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वे सभी चीजें बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। यहाँ तक। सो पेन और पेपर लेकर के बैठना, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जितनी चीजें मैं बताऊंगा वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। आप ये सोचोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या सिर्फ उसका आंसर देख लेंगे और जो पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ में साइड में वो वहां पे अवेलेबल होगा। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो पेन एंड पेपर लेकर के बैठ रहे हैं आप सभी को। ठीक है। ठीक है। पूरा सेशन आज ही लेता मैं, पूरा का पूरा कंप्यूटर का सेशन आज ही होता, लेकिन जो है अब सबने बोला था कि बाइलिंगुअल करने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया था, तो ऑब्वियस है कि हिंदी इंग्लिश करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो कंप्यूटर के क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पहले आपको समझना है तो देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में। ठीक है। ये तो एक फॉर्मेट है, इस तरह से बहुत सारे अभी टॉपिक आएंगे, एक से एक है चीजें हैं। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी मिल गया तो खुश ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है। और इनपुट डिवाइस के अंदर एक टाइप होता है, जिस टाइप का नाम है मेरा पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के अंदर जो है जो टाइप है वो क्या है? मेरा पॉइंटिंग डिवाइस। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। इस चार ऑप्शन में पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है वो चीज आपको बताना है। जिन जिन बच्चों ने पढ़ लिया है कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, वो चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। और जिन्हें नहीं पता इन सब के बारे में, बिल्कुल बेसिक भी नहीं मालूम, ठीक है, वो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ठीक है। देखो इनपुट डिवाइस क्या होता है, बेसिकली जो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, इन पार्ट्स को इन पार्ट्स को हम लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। मतलब सारे कंपोनेंट्स को आप दो पार्ट्स में जनरली बांटते हो, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। ठीक है। मतलब देखा जाए तो तीन पार्ट है। एक इनपुट जिससे कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है आउटपुट, कंप्यूटर जो डाटा, जिस तरीके से हमें डाटा या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। ये दो चीज हो गया। और इन दोनों के अलावा जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोसेस्ड होती हैं इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है। मतलब क्या है, सपोज कंप्यूटर है, आपने इसे क्या करा, एक इनपुट दिया मतलब कुछ डाटा इसे दिया। इसने क्या करा, इस डाटा को प्रोसेस किया और प्रोसेस करके आपको एक रिजल्ट दिया। तो जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? वे सारे डिवाइसेस जिनसे डाटा को दिया जाता है कंप्यूटर में, डाटा को इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर में, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है भाई। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा? कीबोर्ड है, जिससे हम लोग डाटा को करते हैं, डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। माइक, डाटा को हम लोग क्या कर रहे हैं? सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं माइक के द्वारा। ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीजें हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर किसी ना या सिस्टम के अंदर डाटा को दे रहे हैं, वो क्या हो गया? वो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। इनपुट डिवाइस के अंदर कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस बेसिकली ऐसे डिवाइस होते हैं जो एक यूजर के साथ कंप्यूटर का इंटरैक्शन बनाता है। ठीक है। अच्छे से सुनना।
ठीक है, अच्छे से सुनना है यहाँ पे। पॉइंटिंग डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर के साथ, यूजर मतलब जैसे आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो तो आप एक यूजर हो गए। मैं कंप्यूटर के साथ कुछ काम कर रहा हूं तो मैं कंप्यूटर को कुछ कमांड दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे यूजर हो गया। तो जो यूजर है वो और जो कंप्यूटर है वो, इन दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस इंटरैक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? ठीक है, कर्सर जो है, जैसे अभी देखोगे ये जो पॉइंट जो है इसे मैं मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज जो है मूव कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। तो मेरे पास एक जीयूआई का मतलब हो गया ग्राफिक यूजर इंटरफेस का एक पेन है। ठीक है, जिससे मैं स्क्रीन के ऊपर में लिख सकता हूँ। उसी तरीके से माउस होता है। ठीक है, जैसे देखो ये माउस है, तो माउस का काम क्या होता है? कर्सर को कंट्रोल करना, किसी चीज को ड्रैग करना, क्लिक करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाना। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये सब पॉइंटिंग डिवाइस हो गए, जिससे हम लोग ये सारे काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। मतलब पॉइंट जो क्लिक होता है, पॉइंट क्लिक हो गया, ड्रैग हो गया, ठीक है, सेलेक्ट करना हो गया, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स वाला जो काम हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके ट्रांसफर करना वन पोजीशन टू, ड्रैग करके वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ठीक है, या फिर सबसे अच्छे से तरह से अगर ऐसे बोला जाए तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस को जिन डिवाइसेस के द्वारा या जिन इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंट्रोल करा जाता है, ठीक है, उसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब यहाँ पे जीयूआई टर्म आया है, जीयूआई पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? तो जीयूआई का फुल फॉर्म आप सभी को लिखना है, वो है मेरा ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल यूजर, यूएस है ये, यूजर इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जीयूआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, बारकोड रीडर जो है वो इनपुट डिवाइस है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, ओएमआर शीट, ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है लेकिन ये अगेन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल, जिससे कर्सर को हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने वाला जो यहाँ पे कर्सर कंट्रोल करने वाला जो डिवाइस है ट्रैक बॉल, ये क्या हो गया? एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रैक बॉल। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने ट्रैक बॉल सही आंसर दिया है वो लोग सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? ठीक है, सारे पॉइंट्स बताता हुआ चलूंगा मैं आपको ताकि एक भी चीज ना छूटे। तो पेन और पेपर लेकर के बैठना ही नहीं है, जो जो चीजें एक्स्ट्रा में बताई जा रही हैं उसे नोट डाउन करते हुए भी जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो ट्रैक बॉल था, तो आपने जो है ये चीज समझ लिया कि ट्रैक बॉल जो है वो क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो कुछ पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, ये चीज पूछ लेता है। जैसे मान लो ट्रैक बॉल का जगह पे कुछ और दे देता, ठीक है, और उस समय आपको पता नहीं होता कि वो इनपुट डिवाइस है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इनपुट डिवाइस में काउंट होता है, सॉरी पॉइंटिंग डिवाइस में काउंट होता है। ठीक है, इनपुट तो बताया हुआ है आपको, जो क्लास के जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको इनपुट डिवाइस मिल जाएगा। तो पॉइंटिंग डिवाइस में काउंट होने वाला जो सबसे पहला था वो था ट्रैक बॉल, जो आपने यहाँ पे ऑप्शन में देख लिया। इसके अलावा माउस, ठीक है, माउस को हम लोग क्या कहते हैं? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। उसके अलावा टच पैड, ठीक है, टच पैड भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा जो पेन मैं यूज कर रहा हूँ, लाइट पेन, लाइट पेन का जगह पे ग्राफिक्स पेन भी यूज कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसके अलावा स्टाइलस, ठीक है, स्टाइलस और जो ग्राफिक्स पेन है वो लगभग लगभग में सेम होता है। ठीक है, बस स्टाइलस जो होगा, स्टाइलस को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके थिकनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे कि जितना क्या बोलेंगे थिकनेस जो है बस वही है। ठीक है, लेकिन स्टाइलस होगा तो स्टाइलस बेसिकली जो है डिजाइन वगैरह सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टाइलस हो गया। स्टाइलस के अलावा हम लोगों ने टच पैड देख लिया था ना, उसी तरीके से होता है टच स्क्रीन, होता है टच स्क्रीन हो गया। एक होता है डिजिटाइजर, ठीक है, डिजिटाइजर, डिजिटाइजर को हम लोग ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट। इसी को हम लोग राइटिंग टैब भी कहते हैं। ठीक है, राइटिंग टैब, वो वाला टैब नहीं, बड़ा सा जो आईपैड वगैरह सब देखते हो ना, वो टैब की मैं बात नहीं कर रहा।
ठीक है। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, जिससे आप डिजाइन वगैरह सब जो है, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो डिजाइन वगैरह सब बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है एक अभी आया हुआ है जिसे कहते हैं हम लोग IEYE। ठीक है, ये ई है। चलो फिर से लिख दे रहा हूं मैं, आई ट्रैकिंग डिवाइसेस, जो आपके आई को ट्रैक करता है, आई ट्रैकिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है, एड ऑन्स आर द सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटीज ऑफ द वेब ब्राउजर। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है एडॉन्स। आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा एडॉन्स क्या होता है। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि एडॉन्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। किसे किसे पता है एक बार बताना चैट सेक्शन में कि एडॉन्स आप जानते हो। ठीक है, एडॉन्स आर द सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन। एडॉन्स क्या है, सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना। ठीक है, क्या चीज बढ़ाना, तो फंक्शनैलिटी, जो फंक्शन है, जो काम है, जो एक्शन है, उसे बढ़ाता है। ठीक है, ऑफ द वेब ब्राउजर। कोई भी आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, जैसे क्रोम हम लोग यूज करेंगे, तो क्रोम में एक स्पेशल फीचर होता है कि आप उसमें, क्रोम क्या, जितने भी ब्राउजर होते हैं वेब ब्राउजर, उनमें एक फीचर होता है कि आप एक्सटेंशन जो है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो एड ऑन्स का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वेब ब्राउजर के जो फीचर्स हैं, वेब ब्राउजर्स के जो फंक्शंस हैं, उसे और बढ़ा देना। हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से, सही तरीके से काम कर सकते हैं। किसी किसे पता है एडॉन्स के बारे में, वो एक दो एग्जांपल दे एडॉन्स का, ब्राउजर एडॉन्स का एक दो एग्जांपल चैट सेक्शन में दे, जिन्हें जिन्हें मालूम है। और अगर किसी को नहीं पता, नो लिखे। ठीक है, देखो क्या होता है, जिसे पता है वो एग्जांपल देना। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किसे मालूम है। ठीक है, विदाउट चिटिंग, बिना चिटिंग किए हुए, ये नहीं कि गूगल कर लिया फटाक सा। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो, ये आपने जैसे ही क्रोम ओपन करा। ठीक है, वेब ब्राउजर बहुत तरह के होते हैं, अभी हम लोग क्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रोम ओपन करा तो आपको यहाँ पे उसका होम पेज दिखेगा, जिसमें यहाँ पे बड़ा सा इस वाले जगह पे गूगल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, फिर नीचे एक सर्च का एक बॉक्स बना हुआ रहता है, यहाँ पे सर्च का एक सिंबल होता है, फिर एक इमेज का सिंबल होता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक इस तरह से डॉट 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 करके जो है कुछ मिलता है। ठीक है, जहां पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे गूगल के एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। ठीक है, यहीं कहीं पे एक स्टोर का ऑप्शन मिलता है, या फिर अब आजकल सब इसी में देने लगा है, एप्लीकेशन वाले में ही देने लगा है, गूगल स्टोर। ठीक है, गूगल स्टोर सर्च कर लेना। गूगल स्टोर पे ओपेरा और मोजिला, नहीं नहीं, ये तो आपका ये हो गया ना, ब्राउजर हो गया, वेब ब्राउजर का एग्जांपल मैं नहीं पूछ रहा। ठीक है दीपक, मैं पूछ रहा हूँ एडॉन्स का या एक्सटेंशन का एग्जांपल। ठीक है, मनीषा पासी ने नो कह दिया। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। एक चीज आप जान भी जाओगे, प्रैक्टिकल भी यूज कर सकते हो इस चीज को, बहुत काम की चीज है। ठीक है, चलो, जैसे ये क्रोम हमने यूज करा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले गूगल शीट एक एप्लीकेशन हो गया शिखर, गूगल का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, वो एक्सटेंशन नहीं हो गया, एक्सटेंशन नहीं है वो। चलो ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अभी नहीं पता किसी को। ठीक है, यहाँ पे चलो समझते हैं इसे। ठीक है, जब आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करा, हमने कौन सा ब्राउजर लिया है, क्रोम ब्राउजर लिया। तो जब हम लोग इसे ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें यहाँ पे गूगल का होम पेज दिखेगा। गूगल मेट अगेन, अभी ये ग्रामरली से, वेरी गुड, गूगल मेट जो है वो एक्सटेंशन नहीं हुआ अभी। ठीक है, शिप्रा का जवाब सही है, ग्रामरली एक एक्सटेंशन के रूप में भी वर्क करता है। ठीक है, देखो गूगल का हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, होम पेज दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे गूगल स्टोर पे जाना है, गूगल स्टोर पे जा करके आप एक्सटेंशन सर्च करोगे, या नॉर्मली जो है गूगल, ठीक है, नॉर्मली गूगल में जाकर के सर्च करोगे गूगल एक्सटेंशन, तो आपको बहुत सारे एक्सटेंशन दिख जाएंगे। आप जैसे ही उस एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो वो कहेगा कि क्रोम में इंस्टॉल करना है या नहीं। अगर आपने उसे इंस्टॉल कर लिया तो आपको यहाँ पे जो ऊपर में जो एक टास्क बार बोलते हैं, टैब बोलता है, जैसे सबसे ऊपर में होम टैब होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टैब का आइकन आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार का आइकन आता है। इस बार को हम लोग कुछ कहते हैं। ठीक है, इस बार को आई थिंक बुकमार्क बार शायद कहते होंगे। ठीक है, मुंह पे नहीं आ रहा है ये चीज। गूगल ट्रांसलेटर शेखर, ये भी सही है, गूगल ट्रांसलेटर जो है एज अ, उसे एक्सटेंशन यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है इस वाले जगह पे टैब के यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में, जहाँ पे आपका जो है एक प्रोफाइल का एक लोगो आता है। ठीक है, जो गूगल में आपने जो साइन इन करा होगा उसका प्रोफाइल का, यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, बेसिकली जो एक्सटेंशन का जो लोगो होता है, ठीक है, वो इस तरीके का एक डिजाइन होता है।
ठीक है, इस तरीके का एक डिजाइन होता है, अजीब सा दिखता होगा। ठीक है, कलरलेस टाइप का इस तरीके का एक डिजाइन होता है एक्सटेंशन का। ठीक है, इस तरीके का लोगो होगा। ठीक है, इसमें बहुत तरह के एक्सटेंशन आते हैं, जैसे एक होता है गूगल ट्रांसलेटर, वो एज ए एक्सटेंशन आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ग्रामरली, जैसे किसी ने बताया, सिप्रा ने बताया था, ग्रामरली वो एज एन एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत तरह के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे डिक्शनरी का एक एक्सटेंशन होता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जैसे सपोज करिए आप गूगल पे कुछ चीजें सर्च कर रहे हो, और भी बहुत तरह के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे सर हम लोग जो यूज करते हैं। ठीक है, या फिर आप देखोगे कि जो ब्लॉगर होते हैं, ठीक है, ब्लॉगर, ठीक है, ब्लॉगर, ब्लॉगर जो है क्या होता है, जो आर्टिकल्स गूगल पे लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें चाहिए कि क्या चीज गूगल पे सर्च हो रहा है, तो वो लोग जो है सर्च से रिलेटेड एक्सटेंशन जो है गूगल पे या क्रोम के ऊपर में लगाते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि कीवर्ड्स डिफिकल्टी क्या है उसकी, कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का चीज हो गया ये चीज। ठीक है, कभी डिटेल में बताऊंगा, या फिर मेरा एक और चैनल है। ठीक है, चैनल का नाम है शाइन स्किल, शाइन स्किल, SKILL। ठीक है, शाइन स्किल, इसमें जो है मैं बेसिकली जो है जो चीजें हैं, जैसे आप कैसे जो है स्किल्स, अच्छी अच्छी स्किल्स जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, या फिर जिससे आप अर्निंग कर सकते हो पार्ट टाइम में, मैं उसके बारे में वहाँ पे वीडियोस डालता रहता हूँ। ठीक है, ब्लॉगिंग का मुझे बहुत नॉलेज है। ठीक है, और कैसे अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बाद में, इस क्लास के बाद में कर सकते हो। ठीक है, अभी वीडियोस नहीं आ रही क्योंकि ध्यान सारा इसी पे है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सटेंशन का काम क्या होता है? एक्सटेंशन का काम ये होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, वेब ब्राउजर पे, तो उस काम को, उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसको बढ़ा देना है। जैसे अगर हम लोग ग्रामरली यूज कर रहे हैं और गूगल पे आप कोई चीजें सर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप गूगल डॉक्स में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय अगर आप ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं ना, तो वो ग्रामरली आपको वहां पे बता देगा कि भाई भाई ये चीज गलत है, ये लाइन गलत है, ये लाइन एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, जब कोई सर्च से रिलेटेड कोई अगर कीवर्ड सर्च से रिलेटेड कोई अगर एक्सटेंशन डाउनलोड करता है, जैसे बहुत तरह के यहाँ पे एक्सटेंशन होते हैं, एक है मेरा कीवर्ड एवरीवेयर का एक्सटेंशन। ठीक है, अगर आप वो डाउनलोड करते हो तो एक्सटेंशन, तो आप क्या करोगे, गूगल पे जब भी कुछ सर्च करोगे, तो वो सर्च कितने लोग कर रहे हैं महीने में, ठीक है, वो चीज बता दिया जाता है उसके द्वारा। तो मतलब आपका जो आप यूज कर रहे हो ब्राउजिंग का जो फंक्शन है, या जो आपकी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को वो इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब आपका नॉलेज बढ़ा देगा वहां पे, आपका जो है एरिया ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये क्या है, एक एडवांस है, एडवांस होता है सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन। ठीक है, जिससे जो ब्राउजिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो एक्सटेंड हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरा जो है, अ ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अब देखो, सॉफ्टवेयर जो है बहुत तरीके का होता है, खैर यहाँ पे समझो। जो सेकंड है यहाँ पे, अ ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कुछ बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे आप अपने सिस्टम में, आप जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उस डिवाइस पे आप इंस्टॉल करोगे और उसके बाद यूज करोगे, जैसे निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन। ठीक है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन होगा, बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप इंस्टॉल करोगे जब अपने सिस्टम में, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्रोम हो गया, या फिर मोजिला है, या फिर एज है, ये सारे ब्राउजर के नाम है। तो इन सबको जब आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, तभी जो है आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा है, वेब ब्राउजर्स आर द सर्वर साइड प्रोग्राम्स। अब ये सर्वर साइड प्रोग्राम क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्लीटली सर्वर पर मतलब आपको ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निशांत ई अकेडमी डॉट कॉम जो साइट है मेरी, ठीक है, निशांत ई अकेडमी डॉट कॉम, ये जो साइट है, अब देखो इस साइट पे क्या है, आप सोचो कि ऑफलाइन मैं इसे इंस्टॉल कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आप ऑफलाइन इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हो, ये पेज ही ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वर के द्वारा जो है ये लोड होता है। तो इस केस में आपको निशांत अकेडमी डॉट कॉम साइट पे जाके अगर कुछ भी करना है, तो वो तभी कर पाओगे जब आप ऑनलाइन रहेंगे, और ऑनलाइन में जो है, आप जो है कनेक्ट होने चाहिए किसके द्वारा, तो निशांत ई अकेडमी डॉट कॉम का सर्वर साइट से। ठीक है, तो वेब ब्राउजर क्या सर्वर साइट है, मतलब वेब ब्राउजर पे क्या आप तभी काम कर सकते हैं जब वो ऑनलाइन कनेक्ट होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 3 नंबर इज करेक्ट। जी।
ठीक है, ये तीसरा वाला जो है ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वेब ब्राउजर जो है वो सर्वर साइड प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वेब ब्राउजर जो है ये ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली जब आपका इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में, आपके डिवाइसेस में, तब आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि आप जिसने जब गूगल करा या सर्च करा तो नेट आपका ऑन होना चाहिए, तब जा करके आप कोई चीज जो है सर्च कर पाओगे। वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन वेब ब्राउजर आप जो है एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसका सर्वर साइड प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्राम अब यहाँ पे चूंकि गिवन है तो आपको सर्वर साइड प्रोग्राम के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वर साइड प्रोग्राम क्या होता है? तो सर्वर साइड प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो वेब सर्वर के द्वारा रन होता है। ठीक है, इसे लिख लेना, ये काम आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कभी पूछ लिया कि सर्वर साइड प्रोग्राम जो है इनमें से क्या है, तो उस समय बस ये नहीं होना चाहिए कि यार ये टर्म पहली बार सुना है। ठीक है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ सर्वर साइड प्रोग्राम क्या होता है? तो सर्वर साइड प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वेब सर्वर पे ही रन होता है। वेब सर्वर का मतलब जब आप ऑनलाइन जाते हैं, जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, तभी जा करके आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और इसका जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है कि इसके दो डैशबोर्ड होते हैं, एक यूजर का और एक होस्ट का। होस्ट मतलब जिसका वो, जैसे सपोज निशांत ई अकेडमी डॉट कॉम। ठीक है, निशांत ई अकेडमी डॉट कॉम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, निशांत अकेडमी डॉट कॉम, ये जो वेबसाइट है ये कंप्लीटली जो है ये कैसी वेबसाइट है? सर्वर साइट हो गई। ठीक है, सर्वर साइट मतलब ऑनलाइन काम करने वाली। तो इसका दो इंटरफेस होगा। एक जो आप लोगों को दिखेगा जब आप निशांत अकेडमी डॉट कॉम पे जाओगे, तो जो साइट, जिस तरीके का साइट दिखेगा उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हैंडल कौन करता है? एक बैकएंड में एक टीम बैठी होती है, टेक्निकल टीम बैठी होती है, जो चीजों को यहाँ पे अरेंज कर रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये तभी काम करेगा जब इसका जो डाटाबेस इंटरैक्ट होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, जहां इंटरैक्शन खत्म हुआ या किसी तरह का बग्स आ गया, तो वहां पे तुरंत मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि सर आपका जो है साइट काम नहीं कर रहा है, खुल नहीं रहा है, या ये चीजें काम नहीं कर रही हैं। समझ में आया? ठीक है, और उसके बाद जो है नेटस्केप नेविगेटर इज अ वेब ब्राउजर। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीन चीज सही था, ये जो है ये गलत था स्टेटमेंट, तो इसमें बोला था कौन सा फॉल्स होगा, तो तीसरा नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? अब इसमें से बताओ कि इनपुट डिवाइस कौन नहीं है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और फिर एक है मेरा कीबोर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। ठीक है, सबसे पहला है कौन सा है? स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है? किसी चीजों को स्कैन करना। ठीक है, जैसे सपोज ये एक स्कैनर है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे कुछ रखा। ठीक है, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर उस चीज को क्या करेगा? स्कैन करेगा। ये स्कैनर उस चीज को स्कैन करेगा, तो स्कैनर जो है एज एन इनपुट डिवाइस काम करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनपुट डिवाइस नहीं होना चाहिए, तो स्कैनर मेरा इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमें रिजल्ट देता है, तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटाइजर क्या है? जैसे मैंने बोला था राइटिंग जो टैब होती है या जो ग्राफिक्स टैब होता है उसी को हम लोग डिजिटाइजर कहते हैं। तो इससे भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इनपुट दे रहा हूँ, चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये एज एन इनपुट जा रही है। ठीक है, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस हो गया, तो मॉनिटर इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं, अभी बहुत एक से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक से एक क्वेश्चन आएगा, एक से एक चीजें जानने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एमएस ऑफिस इज अ। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या है? ठीक है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, या फर्मवेयर है? अब यहाँ पे देखो हार्डवेयर क्या होता है ये मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी आपको मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर पे भी मैंने क्लास ली हुई है। अगर आपने कोर्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है कंप्यूटर की, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, कोर्स का के अंदर का जो कंटेंट है ना वो बहुत मेहनत से डिजाइन हुआ है। ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। वीडियोस ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करना है आपको सारे के सारे। ठीक है, देखो एमएस ऑफिस क्या है, तो एमएस ऑफिस में आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो है हार्डवेयर। एमएस ऑफिस दूसरा ऑप्शन क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है वो चीजें होती हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करती है। हार्डवेयर का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सॉफ्टवेयर के कारण होता है। ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप एज एन एप्लीकेशन यूज करते हो,
जैसे एमएस ऑफिस के अंदर जो भी चीजें आप करोगे, चाहे आप एमएस, अच्छा एमएस ऑफिस की मैं बात करूं तो एमएस ऑफिस के अंदर ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, उसी तरीके से एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, उसी तरीके से एमएस एक्सेल, ठीक है, ये सभी जो है एमएस ऑफिस का पार्ट है। इसके अलावा भी है, ठीक है, एमएस एक्सेस भी है, लेकिन ये मेन अभी यही तीन है, ठीक है, यही तीन के बारे में जान के रखो, ज्यादा नहीं जानना अभी। एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, सॉरी एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ये तीनों जो है, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्मेट में क्या कहते हैं? एमएस ऑफिस। दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, एमएस एक्सेस भी है, एमएस एक्सेस, ठीक है, शिप्रा एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पे जो एमएस ऑफिस क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो बताया हुआ भी है, आपको क्लास के अंदर भी मिल जाएगा। आपको बताना है मालवेयर और फर्मवेयर क्या होता है, ठीक है। मालवेयर और फर्मवेयर क्या होता है? मालवेयर क्या होता है, चलो कौन बताएगा? मालवेयर जो है यहाँ पे एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि मालवेयर होता क्या है, ठीक है। मालवेयर जो है बेसिकली ये एक ये क्या बोलेंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म है। इसका एक्चुअल नाम क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मालवेयर क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर को कहते हैं। मेलिशियस का मतलब जो बहुत ही बदमाश हो, एंटीवायरस। दीपक निहाल जी गलत है बिल्कुल भी, ठीक है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो एंटीवायरस कैसे हो सकता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब जो खुद खराब है, मेलिशियस है, खराब है, बेकार है, ठीक है, दुष्ट है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत ही मेलिशियस है, उसे हम लोग मालवेयर कहते हैं। मालवेयर इज अ थ्रेटनिंग वायरस विच कम्स फ्रॉम एनी आउटसाइड एक्टिविटी, ठीक है। कह सकते हैं, लेकिन मालवेयर जो है, मालवेयर के अंदर, मालवेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उठाने का पर्पस यही था ताकि आप मालवेयर के बारे में मैं यहाँ पे अच्छे से आपको बता सकूं इस पॉइंट को। देखो मालवेयर फुल फॉर्म पूछ ले, या व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मालवेयर, आपको ऑप्शन में मेलिशियस सॉफ्टवेयर मिला, टिक मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। अब ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर बहुत तरीके का होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर के। बेसिकली बेसिकली टोटल जो है 8 टाइप्स में मेलिशियस सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जा सकता है। लिखते हुए चलना, ठीक है, बार बार बताना पड़ेगा सबको, ठीक है। कौन कौन लिख रहा है एक बार यस बताना, यस लिख के भेजना, जो जो लिख रहा है, नोट्स बनाते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर में टाइप्स है, जैसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर में एक टाइप होता है वायरस का, वायरस इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है वॉर्म का, WORM, ठीक है, वॉर्म। तीसरा जो टाइप होता है, ठीक है, वो होता है ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, घोड़ा, ठीक है। शिखर अभी फिल्मवेयर पे क्यों चले गए आप? फिल्मवेयर मैंने पूछा ही नहीं अभी तक, चलो, ठीक है, गुड। जो जो नोट्स बनाते हुए चल रहा है, वेरी गुड, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलना बहुत काम आएगा, ठीक है, आज की क्लास। और अगर पूरा मैं कंप्लीट करवा दूं तो बहुत अच्छी बात है आज, नहीं तो अगर आधा भी कंप्लीट करवाए ना, तो आधा 2 दिन के बाद फिर से मैं इसकी क्लास लूंगा, ठीक है। तो जितनी चीजें मैं बता दूंगा उससे श्योर शॉर्ट है हिट होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सारा मतलब सारा जो जितना क्वेश्चन है ना, प्रीवियस क्वेश्चन सारा खोल के रख दूंगा कि इसके अंदर ये टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर हो गया मालवेयर। अब इसके टाइप है, टोटल 8 टाइप हैं, जिसमें पहला मैंने बताया वायरस, दूसरा वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। इसके अलावा एक है मेरा रैंसमवेयर, ठीक है, सुना होगा नाम, अभी कुछ साल पहले बहुत ज्यादा न्यूज था, ठीक है। रेंसमवेयर, रेंसमवेयर के बाद एक होता है स्पाईवेयर, स्पाईवेयर के अलावा होता है एडवेयर। अभी सबके बारे में मैं बताऊंगा कि सब मतलब ये सारी चीजें हैं क्या, ठीक है। एक होता है रूट किट, ठीक है, एक होता है मेरा रूट किट, ठीक है। रूट किट के बाद नेक्स्ट है एक की लॉगर, की लॉगर, ठीक है। 8 हो गए ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये टोटल 8 टाइप है। वायरस क्या होता है? पहला देखो, वायरस, वायरस क्या है? वायरस जो है मतलब ये एक्चुअल में सिस्टम के अंदर, सिस्टम समझ में आ रहा है, जो डिवाइस आप यूज करें, चाहे आप कंप्यूटर यूज करिए, चाहे आप जो है फोन यूज करिए, कोई भी, ठीक है, किसी भी तरह की अगर आप डिवाइस यूज कर रहे हो, तो एक लेजिटिमेट प्रोग्राम, एक लीगल प्रोग्राम जो कहता है कि भाई मैं बिल्कुल तरह से ऑनेस्ट हूँ, जैसे सपोज करो निशांत ई अकेडमी का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको प्ले स्टोर से मिल रहा है। प्ले स्टोर ऑलरेडी पहले स्कैन करता है सारे जितने भी इस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं कि इसके अंदर किसी तरह का कोई वायरस वगैरह सब तो है नहीं, है ना, जो लोगों को ऐसा ना हो कि लोगों का डाटा चुरा ले या कुछ किसी तरह से उनके डिवाइसेस को हार्म करे। तो पहले उस चीज को स्कैन करता है, फिर वो जो है प्ले स्टोर पे डालता है, ठीक है, मतलब सारे जितने भी एप्पल स्टोर है सबका यही सिस्टम यही है, ठीक है।
तो अगर मान लो मैंने कल को बोला कि अब जो है निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, आपको गूगल करना है निशांत एकेडमी एप्लीकेशन, ठीक है? और उसका जो है आपको क्या करना है, उसका एक फाइल आएगा, ठीक है? उस फाइल को आपको डाउनलोड करना है, वो वहीं से इंस्टॉल होगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा अगर इस तरह की चीजें अगर आपको बोली जा रही है करने के लिए, तो ये रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई स्कैन करने वाला नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जब आप उसे इंस्टॉल करोगे, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ जो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल तरह से सही हूँ, उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएंगे आपके सिस्टम में, जो आपके सिस्टम को धीरे धीरे कर पूरा तरह से बर्बाद कर देगा, ठीक है? इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, ठीक है? ये क्या हो गया, वायरस हो गया। वर्म क्या होता है, वर्म जो है ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता, ठीक है? लेकिन जो है वर्म देखोगे तो वर्म का काम क्या होता है, पनपना, फैलना, और चीजों को क्या करना, मतलब एक तरह से समझो हार्म पहुंचाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है? इसमें वर्म में क्या है, वर्म में इसे जैसे वायरस में क्या होता है, वायरस में एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, कुछ फाइल्स की जरूरत, वायरस जैसे हमने बायोलॉजिकल वायरस में देखा था ना, कि बायोलॉजिकल वायरस क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर में ही अटैक करेगा। जैसे टीएमवी का वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, जो जो टोबैको की जो पत्तियां होती है सिर्फ उसे ही हार्म पहुंचा सकता है। टीएमवी का वायरस अगर इंसानों के अंदर चला जाए तो वो कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? वो किसी तरह से वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है? उसी तरह मतलब वायरस जो है वो हमेशा स्पेसिफाइड होता है, लेकिन वर्म जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होगा। इसे एक वायरस को एक पर्टिकुलर फाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन करा जाता है, कि जब तक ये वायरस उस पर्टिकुलर फाइल तक या उस पर्टिकुलर लोकेशन तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है, वायरस के बारे में मैं बोल रहा था, ठीक है? वायरस क्या करता है, तो वायरस जो है एक टारगेट ओरिएंटेड होता है, कि कौन से फाइल को या सिस्टम के कौन से प्लेस को, कौन सी जगह को हमें क्या करना है, इफेक्ट करना है। जब तक वो वहां पे नहीं जाएगा तब तक वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है? एक करेक्टर आपको यहाँ पे समझ में आ गया, वर्म का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपने बताया ही है, वर्म का फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है? आप एक बार इसे लिख सकते हो, मतलब एक बार ये एग्जीक्यूट हो सकता है, और इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। बेसिकली देखो वर्म क्या होता है, वर्म का मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ, ठीक है? ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो सिर्फ आपने ये समझ लिया कि इसका फुल फॉर्म ये होता है। लेकिन देखो क्या होगा, ये ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है सिस्टम को, ठीक है? बस लेकिन अगर एक बार अगर आपके सिस्टम में आ गया, तो ये अपने आप डुप्लीकेट होता जाएगा, मतलब एक छोटी सी फाइल होगी, ठीक है? देखना, ये एक दो बार मैं आपको बाद में बता भी दूंगा, अगर कभी पर्सनली पूछा कि ये इसे चेक कैसे कर सकते हैं कि ये है या नहीं, तो आप इसे चेक कर पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है? ये क्या होगा, ये अभी आपने देखा कि एक समथिंग एक्स वाई जेड के नाम से एक फाइल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है? थोड़ी देर के बाद आपने इसे ओपन करा, तो ये एक्स वाई जेड के नाम से आपको 5 या 6 फाइल मिलेंगी, ठीक है, 5 to 6 फाइल, ठीक है? 1 घंटे के बाद चेक करा, तो ये 5 और 6 की जगह पे 60 से 70 फाइल हो जाएगी सेम नाम से, ठीक है? आपने इसे डिलीट कर दिया, तो सारे डिलीट नहीं होंगे, एक या दो बच जाएंगे, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद जो है आपको फिर वहां पे बहुत जाता है, तो ये क्या करता है, ये स्टोरेज लेता रहता है, ठीक है? स्टोरेज ऑक्यूपाई करते रहता है, और सिस्टम को स्लो कर देगा, सिस्टम सही से काम नहीं करने लगेगा। आपने देखा होगा कि जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो है स्टार्टिंग में लेकर के आते हो, फिर उस जो कुछ दिन यूज कर लो, 6 महीने साल भर के बाद वो धीरे धीरे करके स्लो होने लगता है। कारण क्यों, क्या होता है, उसके अंदर वर्म आ जाता है। कहाँ से आता है, इंटरनेट। अब सर्वर के अंदर जो काम कर रहे हो ना, जो भी चीजें सर्वर के अंदर यूज कर रहे हो, उन सभी से जो है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार का वर्म आता है, ठीक है? उसी के लिए इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं, ठीक है? ट्रोजन हॉर्स जो है वो क्या है, ट्रोजन, इसके ऊपर में मैं एक पर्टिकुलर क्लास ले लूंगा, जहां पे मैं आपको सारा का सारा जितना भी मलिशियस सॉफ्टवेयर है उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये जो है ये अपने आप को ऐसा बताएगा कि भाई मैं एक जो है बहुत ही अच्छा कोई एप्लीकेशन हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी में यू टॉरेंट का नाम किन किन लोगों ने सुना हुआ है, एक बार बताना। यू इस तरीके का लिखा हुआ रहेगा, टॉरेंट, ठीक है, यू टॉरेंट। किसने किसने सुना हुआ है इसका नाम, यू टॉरेंट का? ठीक है, यू टॉरेंट बताएगा कि भाई मेरे अंदर किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, आप मुझे इंस्टॉल करके रख सकते हो अपने सिस्टम में। लेकिन एक्चुअल में यू टॉरेंट जो है वो एक तरह का मालवेयर होता है, ठीक है? ये क्या होता है, ये मालवेयर होता है। जब आपने इसे इंस्टॉल कर लिया ना, तो इंस्टॉल करने के बाद जो कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है इसे यूज करने के लिए, बहुत सारी चीजें, ठीक है? तो ये क्या करेगा, इसके टर्म एंड कंडीशन सब नॉर्मल होते हैं, क्योंकि इसे अपना चलाना है भाई, ऐसे रहना है गूगल पे, अपने मार्केट में बने रहना है, तो ये चीजें होती है। लेकिन जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, ये चुपचाप शांत रहेगा कुछ टाइम के बाद। इसके बाद जो जो टर्म एंड कंडीशन से अलग हट करके ये डाटा वगैरह सब ब्रीच करना शुरू कर देता है, ठीक है?
और कुछ ना कुछ इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये क्या करेगा अपने सिस्टम के मतलब देखो क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स बेसिकली इस तरीके का एप्लीकेशन होगा, इस तरीके का एप्लीकेशन होता है जो अगर एक बार इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में, तो जब ये इंस्टॉल होता है उस समय ये बताएगा कि भाई मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, आप रख सकते हो। लेकिन जब एक बार जब आपका ट्रस्ट बन गया तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये अपने एप्लीकेशन के थ्रू से जो है और जो मालवेयर टाइप की चीजें होती हैं उसे डिवाइस के अंदर डालना शुरू करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, यूसी ब्राउजर का नाम आप सभी ने सुना होगा, यूसी ब्राउजर, ठीक है, ये भी वन ऑफ द ट्रोजन हॉर्स के अंदर में काउंट हो सकता है ये, क्योंकि इनका कंडीशन ही यही है कि पहले तो ये इंस्टॉल करवाएंगे उसके बाद जो है इनके द्वारा जो है ये फिर और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बीच बीच में इंस्टॉल करवाते हैं। उसके बाद रैंसमवेयर क्या करता है, रैंसमवेयर यूजर का जो डाटा होता है उसे इनक्रिप्ट कर देता है। रैंसमवेयर क्या करेगा, यूजर का जो डाटा होगा इसे इनक्रिप्ट कर देगा और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब आपका जो डाटा है, आपने सपोज आपका जो डिवाइस है उसके अंदर आपकी बहुत अच्छी अच्छी फाइल्स है, बहुत अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी फोटोज है, ठीक है, एक बार रैंसमवेयर अटैक हुआ तो जैसे ही आप सिस्टम खोलोगे तो आपको सब कुछ ब्लैंक दिखेगा, कुछ कोडिंग टाइप की दिखेगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और फिर लिखा हुआ आएगा रैंसमवेयर अटैक, ठीक है, फिर स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा और उसके ऊपर में एक टाइमर चलने लगेगा और उस टाइमर के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आपने पे कर दिया तो आपका सिस्टम ठीक है वो नॉर्मल हो जाएगा, नहीं पे करा तो आपका सारा डाटा सारा फाइल जो है वो खत्म। ये हो गया रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। एक होता है मेरा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर कुछ नहीं करता, ये चुपचाप रहने वाला है, लेकिन जैसा नाम है स्पाई, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये देखता है कि आप कौन सा पासवर्ड यूज कर रहे हो, आपकी कौन कौन सी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक है, ठीक है, जो आपका बहुत ही पर्सनल या प्राइवेट डाटा है उसे वो हैकर्स को जो है वो देता है, ठीक है, मतलब आपके सिस्टम से लेकर के हैकर्स को देता है, ये हो गया स्पाईवेयर। ठीक है, एडवेयर। एडवेयर जो है आपने देखा होगा, आपने बहुत सारा ऐसा गूगल पे ब्राउजिंग करा होगा, कुछ आपने सर्च करा, ठीक है, आपको ऐसे वेबसाइट दिखे कि जस्ट उन्होंने खुला वो ओपन नहीं हुआ है कि इतना ज्यादा ऐड आना शुरू हो गया, ठीक है, आप उस पे ऐड पे जब क्लिक कर रहे हो क्लोज करने के लिए, तो क्लोज करने वाला बटन दबा रहे हो तो दूसरा ऐड खुल जा रहा है, उस पे बटन दबा रहे हो तो कोई तीसरा ऐड जो है अलग से टैब पे खुल जा रहा है। तो ये हो गया एडवेयर, जिसके इतने ज्यादा ऐड होते हैं कि आप परेशान हो जाओगे, आपका सिस्टम हैंग करने लगेगा, ठीक है। एक होता है रूट किट, ठीक है, रूट किट कौन बताएगा, देखो रूट किट क्या होता है, रूट किट जो है वो ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो डायरेक्टली जो है हैकर्स को ऑथोराइज करेंगे कि आपके सिस्टम को वो डायरेक्टली हैक कर सकें। इस कुकी नहीं नहीं नहीं, कुकीज स्पाईवेयर नहीं हुआ सिप्रा, कुकीज स्पाईवेयर नहीं हुआ। स्पाईवेयर जो होता है वो क्या करता है, कुकीज से जो है आपकी जैसे आप जो भी चीजें सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से अगर कुछ काम की चीजें, जैसे मान लो आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करा, ठीक है, तो ऑब्वियस है वो कुकीज के अंदर सेव होकर के रहेंगी, तो स्पाईवेयर क्या करेगा, उससे वो डाटा लेगा कि कौन सा इनका बैंक है, ठीक है, आप क्या यूज कर रही हो, कौन सा पासवर्ड यूज कर रही हो, ये सारी चीजें जो है उस चीज पे निगरानी रखेगा, फिर वो हैकर्स को देगा, ठीक है। सो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे रूट किट पे। बेसिकली रूट किट क्या करता है, रूट किट हैकर्स को ग्रांट करता है कि आपके सिस्टम को मतलब वो मतलब सिंपल है, अगर आपने रूट किट कर लिया, रूट किट बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि आपने फोन को रूट करवा कर लिया, तो उससे क्या होगा, उससे जो है जो सिक्योरिटी वाली जो होती है फीचर्स होती हैं एप्लीकेशन के अंदर वो खत्म हो जाती है। तो मतलब अगर किसी हैकर्स ने अगर आपके फोन का आईपी एड्रेस उसको मिल गया और उसको पता है कि मैं इसे हैक कर लूंगा, तो फिर अगर वो आपका फोन अगर रूटेड हुआ ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब चला आप रहे हो लेकिन एक्चुअल में कमांड उसका जा रहा है, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हो गया रूट किट। की लॉगर जैसा नाम है, की मतलब जो कीबोर्ड के जो की होते हैं, ठीक है, आप जब कभी भी की लॉगर अगर आपके सिस्टम में अगर आ गया गलती से भी, तो ये तब एक्टिव होगा जब आप अपने क्रेडेंशियल्स को कहीं पे यूज करोगे, जैसे सपोज करिए कि आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर रहे हो या बैंक अकाउंट जो है उसका लॉगिन करने जा रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो है आप जब अपना पासवर्ड डाल रहे हो, यूजर आईडी डाल रहे हो, ठीक है, एपीआई फंक्शन रीडायरेक्ट, ठीक है, ठीक है, तो की लॉगर क्या करेगा, आपकी आप कौन कौन सा की प्रेस कर रहे हैं उस की कॉम्बिनेशन को रिकॉर्ड करके हैकर्स को देता है, ठीक है, ये काम होता है की लॉगर का। सबके फंक्शंस याद रखना, ठीक है, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा मालवेयर है जो कीवर्ड्स की की को कंट्रोल करता है, ठीक है, या उस पे जो है अपनी निगरानी रखता है,
या उससे रिलेटेड डाटा जो है वो हैकर्स को देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए वो की लॉगर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, देखो कितना कुछ यहाँ पे जानने को मिला है। एक क्वेश्चन था लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, फर्मवेयर के बाद जो नेक्स्ट है, सॉरी मालवेयर के बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा फर्मवेयर। बेसिकली फर्मवेयर क्या होता है? तो फर्मवेयर एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, एक परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसे कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, मतलब सिस्टम के अंदर जो सिस्टम हार्डवेयर है, इस ये जो हार्डवेयर है ये सही तरीके से काम कर सके, ठीक है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम होता है फर्मवेयर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फर्मवेयर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि इनमें से फर्मवेयर कौन सा है या बायोस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक फर्मवेयर है। ठीक है, तो कुछ फर्मवेयर के एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट। जैसे पहला है बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, बेसिक इनपुट यू है, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हो गया मेरा बायोस। बायोस के अलावा UEFI, ठीक है, UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार ये सब बायोस का फुल फॉर्म पूछ लिया है, UEFI का फुल फॉर्म पूछ लिया है। ठीक है, यूनिफाइड मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, यूईएफआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, फर्मवेयर का दो एग्जांपल यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, फर्मवेयर समझ में आ गया। फर्मवेयर होता क्या है? तो फर्मवेयर एक परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि फर्मवेयर मतलब इसमें नहीं समझ में आया, बायोस नहीं समझ में आया, पहला बार नाम सुना है, यूईएफआई पहली बार नाम सुना हुआ है, तो आप ये समझो कि आपके फोन का जो कैमरा है, ठीक है, कैमरा बिल्कुल ओके है, लेकिन कैमरा रन करे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है फोन के अंदर में। ठीक है, जब तक वो सॉफ्टवेयर कैमरा का जो हार्डवेयर है उससे सही तरीके से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका कैमरा काम नहीं करेगा। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे सपोज करो कि आप मार्केट से एक प्रिंटर लेकर के आते हो, उसे आपने सिस्टम से कनेक्ट करा। ठीक है, तो सिस्टम में लगाते के साथ प्रिंटर जो है काम करने नहीं लगता। सिस्टम क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग जो आप प्रिंटर लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग पहले एक सॉफ्टवेयर को अपने अंदर इंस्टॉल करेगा। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है पर्टिकुलर। ठीक है, जब वो सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, तब जा करके आपका जो प्रिंटर है जो कि एक हार्डवेयर है, वो काम करना शुरू करेगा आपके सिस्टम के साथ। ठीक है, तो हार्डवेयर कोऑर्डिनेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, फर्मवेयर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेनू आइटम इन MS वर्ड 2016। ठीक है, MS वर्ड 2016। ठीक है, MS वर्ड 2016 में आपसे बोला गया है कि जो मेनू टैब होता है, मेनू में जैसे आप देखोगे होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, ये सब मेनू है। ठीक है, ठीक है, ये सब मेनू के टैब हो गए। ये नाइट्रो प्रो नहीं है, ये नाइट्रो प्रो एक एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल करा हुआ है। ये एक्चुअल में एक प्रो PDF एडिटर हो गया। जैसे मुझे अगर PDF से रिलेटेड कुछ काम करना हो, ठीक है, वर्ड के अंदर, तो मैंने उसके लिए से इंस्टॉल करा हुआ है। ठीक है, तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला एडॉन्स, तो एडॉन्स मतलब वो आपके सिस्टम को या एप्लीकेशन को और इनहेंस करता है। आपने जैसे देखा होगा कि वर्ड पे काम करते हैं तो एक वर्ड का एक फाइल होता है डॉक के नाम से, डॉक्स, DOX, डॉक्स के नाम से, अगर MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन आप PDF के थ्रू तो MS वर्ड में काम नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक कुछ एडॉन्स आपको यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक एडॉन मैंने यूज करा ताकि मैं PDF को भी एडिट कर सकूं। ठीक है, PDF फाइल को भी एडिट कर सकूं MS वर्ड के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प में जो है एक और यहाँ पे टैब है। ठीक है, व्यू हो गया, रिव्यू हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेनू आइटम इन MS वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? टूल। देखो आपको यहाँ पे टूल नहीं मिलेगा, मेलिंग मिल जाएगा, मेलिंग है। ठीक है, रेफरेंसेस मिल जाएगा यहाँ पे, लेआउट मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन टूल बोल करके यहाँ नहीं है कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 6। नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? ठीक है, कौन बताएगा? दीपक बताइए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली ये जो पार्ट है,
ये आपका डाटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। डाटा कम्युनिकेशन मैंने आपको अभी तक सिलेबस के अंदर कवर नहीं करके दिया है, ठीक है? मैं जब कवर करके दूंगा तो ये वाला सिलेबस, ये वाला, ये सब, ये सारे जो टॉपिक है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, या आरआईपी क्या है, ये सब चीज आपको उस समय समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ? जो कम्युनिकेट कर रहा है किसके बीच में? डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। डिवाइसेस मतलब जैसे सपोज मेरा फोन है और आपका फोन है, ठीक है। मैंने अपने फोन में कोई एप्लीकेशन ओपन करा, या मैं चाहता हूं कि मेरे फोन से कुछ चीजें जो है आपके फोन में ट्रांसफर हो जाए, चली जाए, ठीक है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा था? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट होना, किस चीज का ट्रांसपोर्ट होना? डाटा का ट्रांसपोर्ट होना। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसमें डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है डिवाइसेस के बीच में इन अ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे आप सपोज वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो वाईफाई क्या हो गया? एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो नेटवर्क के थ्रू जब हम लोग डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, डाटा का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली दो तरीके से होता है। पहले तो इसे हम लोग एंड टू एंड डाटा डिलीवरी प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का एक और नाम है, ठीक है, एंड टू एंड डाटा डिलीवरी प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ये होता क्या है? डिवाइसेस के बीच में जब डाटा को ट्रांसफर करा जाता है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। बेसिकली ये क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का टाइप है, ठीक है। कम्युनिकेट हो रहा है मतलब डाटा के द्वारा जो है मतलब कम्युनिकेट किया जा रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे? बेसिकली देखो, जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है ये दो तरीके का होता है, ठीक है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्या होता है ये समझ में आ गया, ठीक है। इसका नोट्स बना लेना बाबू सब, ठीक है, बहुत काम आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। और दूसरा होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ये ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसमें सबसे पहले, जैसे दो डिवाइस है, ये दो डिवाइस के बीच में सबसे पहले एक कनेक्शन होगा, और कनेक्शन होने के बाद जो है डाटा ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड करा हुआ है निशांति एकेडमी का, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करा और इंस्टॉल करके आपने ओपन करा और आपको मेरी वीडियोस दिख गई, नहीं। सबसे पहले उसके अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके, ठीक है। समझना अच्छे से, यूजर आईडी पासवर्ड डालना, तो वो क्या करता है? वो उसका ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है कि ये चीजें जो है और सही है, जेन्यून है भी या नहीं, ठीक है। तो एक ऑथेंटिकेशन जैसे हुआ, फिर उसके बाद कनेक्शन जो है वो होता है, ठीक है, यूजर के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में, ठीक है। जब ये कनेक्शन हो गया उसके बाद फिर डाटा क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। कहाँ से? तो मेरे डैशबोर्ड से आपके एप्लीकेशन में। जैसे ही आप लॉग आउट हो जाओगे, आप सोचोगे उसके बाद जो है मेरी वीडियोस जो है मेरे डैशबोर्ड से आपके एप्लीकेशन में या आपके डिवाइस में जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी, तो वो पॉसिबल होगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक कनेक्शन पहले हुआ, फिर उसके बाद डाटा का ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसे क्या कहेंगे हम लोग? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहेंगे, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? टीसीपी, ठीक है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी पूछ लेता है। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा है मेरा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में क्या होता है? बहुत टाइम जो है बिना कनेक्शन के जो है चीजें जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऑनलाइन गेमिंग खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको देखोगे कि बहुत सारी गेमिंग प्रोसेस में आपको कुछ नहीं बोला जाता, आप सिंपली ऑनलाइन सर्च करो, आपको बहुत सारे गेम दिख जाएंगे, बस आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आप उस पे वो स्टार्ट हो जाएगा गेम आपका, आप खेल रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यहाँ पे कनेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ पे जो फोकस, मतलब यहाँ पे फोकस ये किया जा रहा है कि आपको एक सिक्योर डाटा देना है, ठीक है। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है आपको एक फास्ट सर्विस देनी है, फास्ट डाटा ट्रांसफर होना है। मतलब यहाँ पे डाटा स्लो ट्रांसफर होगा, क्यों? इस चीज को लिख लेना कहीं पे।
कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में डाटा ट्रांसफर स्लो होता है। क्यों? क्योंकि पहले कनेक्शन होता है, ऑथेंटिकेशन किया जाता है, उसके बाद डाटा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये प्रोसेस लंबा है, इसीलिए यहाँ पे डाटा ट्रांसफर क्या होता है, स्लो होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में इस तरीके का कोई लेजिटिमेट प्रोसेस नहीं है। बस आपने उस चीज को ओपन करा, और ओपन करने के बाद जो है चीजें, आप डाटा जो है ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, यूट्यूब को आपने ओपन करा, आपको कोई भी वीडियो देखनी है, आपने क्लिक करा और फिर वो ओपन हो गया, मतलब जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो गया आपके फोन पे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले तो यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, अगेन ये सब किसका पार्ट है, डाटा कम्युनिकेशन का पार्ट है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ये टॉपिक अभी तक मैंने नहीं करवाया है कोर्स के अंदर। ठीक है, कुछ टाइम में ये अपडेट हो जाएगा आपके कोर्स में। ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ग्राम, ठीक है, डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे पूछा है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का इनमें से कौन सा पार्ट है, तो आपको यूडीपी दिख रहा है, तो जो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो आरआईपी दिया हुआ है। ठीक है, आरआईपी जो है, आरआईपी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो इसको बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है क्या, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो एक स्मॉल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, मतलब एक छोटा नेटवर्क वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो ये डिटरमाइन करता है कि डिफरेंट डिवाइस, मतलब अगर मान लो 10 डिवाइसेस हैं सामने, और किसी एक डिवाइस से जो है ट्रांसफर करना है डाटा को, तो ये बेसिकली आरआईपी के द्वारा ये चीज पता चलती है कि जो सबसे बेस्ट वे क्या है जिससे डाटा ट्रांसफर जल्दी हो। ठीक है, मतलब डाटा ट्रांसफर करना है, उसके बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो आरआईपी एक ऐसा नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क है, छोटा समझ में आ रहा है, छोटा मतलब लेंथ वाइज जो है छोटा, मतलब आपको कम समय लगेगा। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है इस चीज को चेक करना, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि डाटा ट्रांसफर वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस कैसे जल्दी होगा। ठीक है, ये है आरआईपी का फंक्शन। ठीक है, बूट पी, ठीक है, बी डब्ल्यू टी, बूट पी फुल फॉर्म जो है बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल है। ठीक है, ठीक है, बूट पी, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या काम करता है, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल या फिर बूट पी क्या होता है, जब आपका डिवाइस बूट हो रहा होता है। ठीक है, तो बूट के समय, बूटिंग के समय आपके डिवाइस को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस देने का काम करता है। हो सकता है बहुत कुछ यहाँ से बाउंस जा रहा होगा, तो अगेन मैं बता दूं कि ये टॉपिक कवर नहीं करवाया है, तो नहीं पढ़ा है, तो कुछ चीजें जो है आप यहाँ पे लिख लो। बाकी जब इसका बेसिक जब मैं करवाऊंगा ना, तो चीजें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, DHCP, ज्यादा नहीं बोल, फिर हैंग करने लगेगा फिर दिमाग। ठीक है, DHCP का फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये DHCP का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मतलब इनमें से जो स्टेटमेंट है, आपको दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फ्लैट बेड स्कैनर और इमेज स्कैनर। फ्लैट बेड, फ्लैट बेड, बेड समझ में आ रहा है ना, बिस्तर, तो जिसका बिस्तर फ्लैट है ऐसा स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर का बेड कौन होता है, जैसे सपोज करो ये स्कैनर है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि स्कैनर में जो जिस जगह पे स्कैन हो रहा होता है वो एक कांच का लगा होता है, एक कांच का पोर्शन होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है वो चीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को रखते हैं।
तो ये जिस जगह पे हमने स्कैन करने के लिए चीजों को रखा, ठीक है, मतलब जैसे सपोज ये आईडी है, इस आईडी को स्कैन करना है, ठीक है, तो एक कांच का नीचे स्कैनर होगा, फोटोकॉपी वाला जो मशीन होता है ना, उसमें भी आपको दिख जाएगा ये चीज, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड मतलब जो कांच है वो बिल्कुल फ्लैट होगा, ठीक है। तो फ्लैट बेड स्कैनर और इमेज स्कैनर, ठीक है। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, इमेज स्कैनर होता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ये क्या करता है, कन्वर्ट्स द बीट मैप इमेजेस, बीट मैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स टू इक्विवेलेंट ASCII कोड्स, ठीक है। बहुत किसी को समझ में आ गया होगा जिनका मतलब जिन्होंने कंप्यूटर लेके पहले पढ़ाई करी है, जिन्हें मालूम है ये सब कुछ, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है तो वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है वो इमेज को स्कैन करता है, ठीक है। इमेज स्कैनर होता है, वो सिंपली क्या करेगा, इमेज को स्कैन कर देगा, ठीक है, और इमेज स्कैन करके आपको दे देगा, तो पहला ऑप्शन सही है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर मतलब ऑप्टिकली मतलब लाइट के थ्रू जो है कैरेक्टर्स को रिकॉग्निशन करना, ठीक है। डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस हैं जो ऑप्टिकल मतलब जिनसे लाइट इमर्ज होगी, फिर वो क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो डिवाइसेस होता है वो कन्वर्ट करता है बीट मैप इमेजेस को। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बीट मैप इमेजेस क्या होता है, ठीक है। आपने पिक्सल वाला इमेज सुना हुआ है, पिक्सल में पिक्सल सुना हुआ है, पिक्सल क्या होता है, देखो बीट मैप इमेजेस को, बीट मैप इमेजेस इमेजेस को हम लोग रास्टर, RAST या रास्टर इमेजेस भी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पहले का अगर वीडियो गेम अगर खेला होगा, ठीक है, एक पहले के टाइम में एक बच्चों वाला जो है वीडियो गेम आता था, ठीक है, हम लोगों के टाइम में इस तरीके का एक वीडियो गेम होगा, टू 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 बजता रहता था यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पे एक साइड पे इस तरीके का बना हुआ रहता था, फिर इधर भी कुछ होता था इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरीके का छोटा 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 इस तरीके का ब्लॉक जैसा आता था, जिसे आपको अरेंज करना होता था, ठीक है, वीडियो गेम टाइप, ठीक है। तो इस थोड़ा फास्ट चलिए सर, ओके, ठीक है, फास्ट चलूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये चीज जो छोटी छोटी चीजें आप देख रही है ना, इस तरह का जो छोटा छोटा ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, ये छोटा छोटा ब्लॉक, ठीक है, ये सब हो गया बीट मैप इमेजेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीट मैप इमेजेस कहेंगे। जैसे सपोज इस तरीके का जो है आपने देखा होगा कि कार्टून जैसा इन्हीं सारे ब्लॉक से मिलकर के बन जाता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बीट मैप इमेजेस, ठीक है। इस तरीके का जो है एक बीट मैप इमेजेस, सुपर मारियो वाला गेम भी खेला होगा आप सभी ने, ठीक है। तो ये जो बीट मैप इमेजेस है, ठीक है, समझ में आ गया, पिक्सल से बना हुआ इमेजेस, ठीक है। जो पहले के टाइम में पिक्सल जो है बड़ा बड़ा सा होता था, अब तो उसका जो है तो छोटा हो गया है, ताकि जो है आपको क्लियर इमेज मिले, बिना फटा हुआ इमेज मिले उस तरह से, ठीक है। तो ये जो बीट मैप इमेजेस है ऑफ कैरेक्टर्स इक्विवेलेंट टू ASCII कोड्स, अब यहाँ पे ASCII कोड का फुल फॉर्म, ये ASCII कोड बहुत ज्यादा पूछ लेता है SSC के एग्जाम में, ठीक है। ASCII फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन, लिखते हुए चलना, स्टैंडर्ड, मैंने पहले ही बोला था कि आज की क्लास थोड़ी बढ़िया होगी, लंबा जाएगा, ठीक है सोनल, स्टैंडर्ड, ठीक है, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये है ASCII का फुल फॉर्म, ठीक है। सो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस कन्वर्ट करता है किस चीज को, जो बीट मैप इमेजेस होते हैं उसे किसमें, ASCII कोड में कन्वर्ट करता है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू ईमेल द फुल फॉर्म ऑफ POP, ठीक है। ईमेल के रिस्पेक्ट में POP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ईमेल के रिस्पेक्ट में POP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ऑप्शन 3 है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा सर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, POP या शॉर्ट POP, ठीक है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो जब सपोज करिए आप नया फोन लेकर के आते हैं मार्केट से,
ठीक है। नंबर 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, जब आप नया फोन लेकर के आ रहे हो मार्केट से और आपने अपना जीमेल अकाउंट में लॉगिन करा, ठीक है, तो पहले से तो वहां पे मेल सब नहीं रहता ना आपका वाला, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक मेल सर्वर है। उस मेल सर्वर से जो है आपके जितने मेल्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं आपके फोन के अंदर। ठीक है, ये वन डायरेक्शनल होता है। वन डायरेक्शनल मतलब इस मेल सर्वर से आपके फोन में वो सारे मेल्स जो आपको मिले हैं अभी तक, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप बोलोगे वहां भेज देंगे हम, तो वो चीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रिट्राइवल प्रोटोकॉल है, रिट्राइवल का मतलब चीजों को आप रिट्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, पुनः प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब कोई यूजर अपने डिवाइस में जो मेन मेल सर्वर होता है, उस मेन मेल सर्वर से अपनी मेल्स को रिट्राइव करता है, वापस से पाता है। सेक पीओपी डेफिनेशन इज वाइडली यूज्ड मैसेज रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट वर्ल्ड। एकदम बिल्कुल एकदम रटा रटाया ज्ञान दे रहे हैं शेखर जी आप। ठीक है, मतलब चीजें ऐसी होनी चाहिए ना कि दिमाग में फिट हो जाए कि ये चीज होता है। सृष्टि झारिया नंबर 3। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ में आ गया आपका। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, ये ध्यान रखना। ये चीज पूछ लेगा कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वो है, वन वे कम्युनिकेशन है या टू वे कम्युनिकेशन है, तो पता होना चाहिए वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेन मेल सर्वर से आपके लोकल डिवाइस में आपके जो मेल्स हैं उसे रिट्राइव करना, उसे एक्सेस मतलब उसे प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट बताओ, ये क्वेश्चन इजी है। 9 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज। ठीक है, इन चारों में विंडोज का एक्चुअल में वर्जन नहीं है, वो कौन सा है? ठीक है, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 9, विंडोज विस्टा। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए आप सभी। देखो, विंडोज के एक्चुअल में जितने सारे वर्जन हैं उसे हम बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होम वर्जन से, होम और प्रोफेशनल वाला जो वर्जन है, ठीक है, उससे पूछा जाता है, होम एंड प्रोफेशनल। ठीक है, जितने भी विंडोज के वर्जन है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विस्ता ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ठीक है, विंडोज 9 था क्या? विंडोज 9 कब आई? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंडोज 9। शिप्रा सिंह, राइट आंसर विंडोज 9। ठीक है, विंडोज 9 जो है वो कभी था ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया था, इसका इसका ऑर्डर भी पूछ लेता है। ठीक है, अब जो बता रहा हूँ इसे लिख लेना। ठीक है, इसका ऑर्डर आता है एग्जाम में। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि इसे ऑर्डर में सजाओ, मतलब ऑर्डर में बताओ कि मतलब पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो सबसे पहले विंडोज के जितने भी, पहले तो इस चीज को जान लो, विंडोज के जितने भी होम और प्रोफेशनल वर्जन होते हैं, ठीक है, विंडोज के बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, विस्ता कहाँ मैं बोल रहा हूँ, विंडोज 9 बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब सुनो पहले, होम एंड प्रोफेशनल विंडोज जितने भी होते हैं, ठीक है, इसे हम लोग विंडोज एंटी बेस्ड वर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विंडोज एंटी बेस्ड, एंटी बेस्ड वर्जन। ठीक है, वर्जन एंटी का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंटी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं न्यू टेक। ठीक है, तो हमेशा जो है होम एंड प्रोफेशनल विंडोज से ही क्वेश्चन बनता है। तो इसमें सबसे पहला विंडो को मैं शॉर्ट में डब्ल्यू लिख रहा हूं। सबसे पहला जो वर्जन था वो था विंडो एक्सपी। ठीक है, विंडोज एक्सपी कब आया था? 2001 में रिलीज हुआ था। उसके बाद आया था विंडोज विस्टा। ठीक है, ये 2006 में आया था। ठीक है, इसके बाद आया था विंडोज 7 जो 2009 में आया है। इसके बाद आया है विंडोज 8 जो 2012 में आया है। इसे लिख लेना, ये पूछता है ऑर्डर वाइज। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, आपको तीन चार नाम दे देगा और बोलेगा कि इसे ऑर्डर में लिखो। ठीक है, विंडोज 8, विंडोज 8 के बाद जो नेक्स्ट वर्जन आया वो था विंडोज 8.1 जो 2013 में आया। विंडोज 8.1 के बाद फिर डायरेक्ट, ठीक है, 8.1, 8.1 के बाद फिर नेक्स्ट जो वर्जन आया वो था विंडोज 10 जो 2015 में आया। ठीक है, और विंडोज 10 के बाद जो नेक्स्ट आया है वो है, अभी आप लोगों को पता है, विंडोज 11 जो 2021 में आया है।
ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और गूगल से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखते हैं कौन पहले रिप्लाई देता है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताओ। पहला स्टेटमेंट है, द गूगल सर्च इंजन इज बेस्ड ऑन द पेज रैंक एल्गोरिथम। ठीक है, गूगल का जो सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल का जो सर्च इंजन है वो किस पे बेस्ड है? पेज रैंक एल्गोरिथम पर बेस्ड है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, गूगल पे हम लोग जो भी चीजें सर्च करते हैं तो बहुत सारी साइट्स आपको आएंगी। उन साइट्स में जिसने सबसे अच्छा लिखा है, जिस पे ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, वो पेज पहले रैंक करेगा, मतलब वो टॉप में रैंक करेगा और उसी पे लोग फिर विजिट करेंगे। ठीक है, तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो पेज रैंक एल्गोरिथम पे काम करता है। पेज रैंक एल्गोरिथम जो है वो एक्चुअल में एक ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम है। ये भी सही है। ठीक है, लेरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, इन दोनों ने पेज रैंक एल्गोरिथम को इन्वेंट करा था, ये उनके इन्वेंटर थे, ये भी सही है। गूगल जो है वो फाउंड हुआ था 1999 में। ठीक है, 1998 में जो है गूगल बना है। 1998 में गूगल कंपनी जो है वो बनी है। कब बनी है? 4 सितंबर 1998 में, 1998 में। 4 सितंबर 1998 में गूगल जो है वो फाउंड हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4। ठीक है। ठीक है, अब चलो, अब एक और चीज, गूगल की पेरेंटल कंपनी। ठीक है, गूगल जब स्टार्टिंग में बना था तो वो गूगल के नाम से ही था। ठीक है, गूगल इनकॉर्पोरेशन ये कंपनी बनी थी, लेकिन बाद में गूगल ने खुद को अपना एक पेरेंट। फोर ऑप्शन इज रॉन्ग। इज हाँ, जी। ठीक है। क्या मैं बोल रहा था? ध्यान से उतर गया। हम्म हम्म, जब बनी थी तो स्टार्टिंग में गूगल इनकॉर्पोरेशन के नाम से, गूगल आईएनसी के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट करा सितंबर 4 1998 में। लेकिन बाद में आई थिंक 2015 में, 2015 में, ठीक है, इन्होंने अपने आप को, गूगल ने अपने आप को एक पेरेंटल कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया। मतलब स्टार्टिंग में देखो क्या होता है ना कि एक कंपनी बनती है, जैसे सपोज आपने कोई कंपनी बनाई। ठीक है, आपको लगा कि भाई ये कंपनी से मैं काम करूंगा, फिर कंपनी चल पड़ी आपकी बहुत अच्छे से, और पता चल रहा है उस कंपनी की बदौलत आपकी 3-4 कंपनी और बन गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सब कंपनी का अलग अलग टैक्स दोगे कि एक कंपनी का टैक्स दोगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती है कंपनियां, वो सबको जो है एक कंपनी के अंदर ले आती है। ठीक है, मतलब एक बड़ी सी कंपनी, नाम दे दिया कुछ और उन सभी कंपनी को उसी के अंदर लिस्ट कर दिया, मतलब ये सारी कंपनी उसी कंपनी का पार्ट है। तो गूगल ने भी अपने आप को गूगल से भी बड़ी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था अल्फाबेट। ठीक है, जो अभी भी है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट आईएनसी कंपनी के अंदर लिस्टेड कर दिया, कब? 2005 में। तो अगर आपसे पूछ ले कि गूगल की एक्चुअल जो पेरेंटल कंपनी है वो कौन है, तो आंसर क्या होगा? अल्फाबेट। और ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में। एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब गूगल आया है तो फेसबुक भी आएगा। तो फेसबुक की जो पेरेंटल कंपनी है वो कौन है? मेटा। ठीक है, याद होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि एक्चुअल में जो गूगल है, गूगल का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्चुअल में जो गूगल है, गूगल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? एक्चुअल में जो गूगल है, गूगल का मतलब क्या होगा? ये भी पूछा गया है एसएससी में, 2-3 बार आ चुका है एसएससी में। ठीक है, गूगल का फुल फॉर्म, गूगल का मतलब क्या है? फुल फॉर्म तो खैर, मतलब ये तो थोड़ा अलग हो जाएगा, बोलना गलत हो जाएगा यहाँ पे। गूगल का मतलब क्या है? ठीक है, कोई नहीं है बताने वाला है। 10 टू द पावर 100। ठीक है, गूगल का मतलब क्या है? 10 टू द पावर 100। 1 फॉलोड बाई 100 जीरो। ठीक है, 1 फॉलोड बाई ... 100 ठीक है। नहीं, ठीक है, अभी सर्च नहीं है। सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, ये गूगल सर्च इंजन है।
ठीक है, लेकिन गूगल का एक्चुअल मतलब क्या है? 10 to the power 100, यानी 1 लिख करके उसके बाद 100 जीरो। ठीक है, ये एक्चुअल में गूगल का मतलब है और ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट बहुत सारा हो गया है, तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है। तो हमें पता है आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब इनपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट डिवाइस हमें पता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन 3 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एम एस वर्ड द टर्म पोर्ट्रेट इज यूज टू रिप्रेजेंट। ठीक है, एम एस वर्ड के अंदर पोर्ट्रेट जो है वो किस लिए रिप्रेजेंट होता है? पोर्ट्रेट वर्ड, ठीक है, लैंडस्केप फॉर्मेट होता है, पोर्ट्रेट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट ये सब है क्या? ये सब पेज ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो जो ऑप्शन 1 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज ओरिएंटेशन जो है ये कहाँ पे मिलता है अगर पूछ ले तो? ठीक है, मतलब एमएस वर्ड के अंदर पेज ओरिएंटेशन हमें कहाँ मिलेगा? तो पेज सेटअप में मिलेगा। ठीक है, पेज सेटअप में मिलेगा। पेज सेटअप कहाँ पे मिलता है? तो लेआउट में मिलता है। ठीक है, लेआउट टैब में मिलेगा। आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि पेज ओरिएंटेशन किस टैब के अंदर मिलेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि लेआउट टैब के अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ भी आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी, दोबारा से पेन और पेपर खोल लेना। ठीक है, मतलब अपना जो भी जहां भी नोट कर रहे हो उसे ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस नहीं है? पहला है प्रोटोन मेल, दूसरा है बिंग, तीसरा है याहू मेल और चौथा है जीमेल। बहुत इजी इसका आंसर है। ठीक है, सभी बता देंगे मुझे लगता है इसका आंसर। ठीक है, कौन है इसका आंसर? बिंग। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है, ये मेल सर्विस नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेल सर्विस के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नाम ऐसे लिए हैं ना कि कोई भी पकड़ लेगा। प्रोटोन मेल कोई भी जान समझ लेगा कि हाँ भाई ये मेल है, लेकिन वहीं अगर आपको आउटलुक दे देगा ना, आउटलुक दे देगा तो फिर वहां पे चुप हो जाओगे। ठीक है, कि अरे ये आउटलुक मेल है या नहीं है ये तो मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेल के नाम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसे लिखते जाना। पहला तो जीमेल है, तीन तो यहीं से मिल रहा है, जीमेल है, याहू मेल है, प्रोटोन मेल है। इसके अलावा आउटलुक, आउटलुक जो है वो पहले क्या था? हॉट मेल के नाम से था। ठीक है, जैसे जो आउटलुक बन गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया और इसका नाम चेंज कर दिया आउटलुक। ठीक है, इसके अलावा एओएल मेल, ठीक है, जोहो, ZOHO, जोहो एक मेल है, मेल सर्विस है। ठीक है, यांडेक्स, YANDEX, यांडेक्स मेल। ठीक है, ये सब नाम लिख देना, लिख लेना ये सबको। ठीक है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। बाकी सबके बाद में लास्ट में मेल रहेगा, जैसे रेडिफ मेल। ठीक है, रेडिफ REDIFF, रेडिफ मेल। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रनबॉक्स, RUNBOX, रनबॉक्स, ये एक मेल सर्विस है। ठीक है, ये याद रखना। उसी तरीके से एक है मेरा तूता नोटा। ठीक है, एक मेल सर्विस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सर्च इंजन में भी जो है कुछ सर्च इंजन हमेशा पूछ लेता है कि जैसे इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है या इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो आपको कुछ सर्च इंजन के नाम मालूम होने चाहिए कि कौन कौन सा सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन में एक तो है, आप लोग जानते हो गूगल को। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा क्योंकि आपको मालूम है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है बिंग। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। याहू, ठीक है, ठीक है, याहू सर्च, ठीक है, क्या है? एक सर्च इंजन है। इसके अलावा अब जो नाम बता रहा हूँ ना वो सब ध्यान में रखना, ये सब आता है पेपर में। ठीक है, और उस समय बहुत किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, डक डक गो, ठीक है, डक डक गो ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, बाइडू पढ़ते हैं शायद इसे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मैं श्योर नहीं हूँ, देख लेना क्या है इसका। BAIDU, बाइडू। ठीक है, ये एक सर्च इंजन है। ब्रेव, ठीक है, सर्च इंजन है, याद रखना। ठीक है, ब्रेव सर्च इंजन है। मोजेक एक सर्च इंजन है। बस, ठीक है। एक और है जो थोड़ा सा अजीब सा है, ask.com, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, ask.com क्या है, ये एक सर्च इंजन है। हाँ, एक और सर्च इंजन पूछता है, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि यूट्यूब क्या है। ठीक है, यूट्यूब क्या है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं है यूट्यूब। याद रखना, यूट्यूब क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, लिख लेना एकदम याद से, इससे क्वेश्चन बनता है, एक बार आया हुआ है भी है। ठीक है, यूट्यूब क्या है, एक सर्च इंजन है, जहां पे हम लोग वीडियो सर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो हमें पता है कंप्यूटर मेमोरी में एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है टर्शियरी मेमोरी। पब्लिक मेमोरी बोल करके कुछ नहीं होता, तो यानी जो ऑप्शन टू है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एम एस एक्सेल। इन एम एस एक्सेल अ फॉर्मूला स्टार्ट विथ द डैश सिंबल। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी फॉर्मूला अगर एम एस एक्सेल के अंदर हमें यूज करना है तो इक्वल टू के द्वारा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इक्वल टू देंगे तब जाकर के फॉर्मूला टैब जो है एक्टिव होगा। लेकिन ठीक है, इक्वल टू के अलावा भी जो है हम लोग दो सिंबल यूज करते हैं जब कभी भी हमें एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लिखना होता है। तो मतलब अगर आप इक्वल टू नहीं देना चाहते हैं तो प्लस सिंबल यूज करके भी हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जब एक्सेल वाली जो क्लास ली हुई है उसमें भी बताया हुआ है। ठीक है, या फिर माइनस सिंबल दे करके भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, बहुत किसी को मालूम होगा, बहुत किसी को नहीं मालूम होगा। किसको किसको पता था बताना तो मुझे। ठीक है, चार्ट सेक्शन में किसे किसे मालूम था कि एक्सेल फॉर्मूला जो है वो इक्वल टू के अलावा भी दो सिंबल से स्टार्ट हो सकता है, प्लस और माइनस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गूगल क्रोम व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू क्लोज द करंट एक्टिव टैब। जो करंट एक्टिव टैब है, ठीक है, करंट एक्टिव टैब है, अगर हमें इसे क्लोज करना है तो गूगल क्रोम के अंदर मैं कौन सा शॉर्टकट की यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस डब्लू। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्लू को जब मैं यूज करूंगा तो जो मेरा जो करंट एक्टिव टैब होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टैब है। ठीक है, जैसे कौन कौन सा टैब है, मतलब कौन कौन से शॉर्टकट की है क्रोम के अंदर। तो एक है, देखो, अगर हमें कोई नया टैब ओपन करना है, ठीक है, इसे लिख लेना, ओपन ए न्यू टैब। ठीक है, अगर हमें नया टैब ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा। आप गूगल क्रोम खोल करके चेक कर सकते हो, कंट्रोल प्लस टी टैब, कंट्रोल प्लस टी ओपन करना, नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें एक नया विंडो ओपन करना है, हमें चाहिए कि गूगल क्रोम एक तो खुला हुआ है, एक और गूगल क्रोम खुल जाए। ठीक है, मतलब गूगल क्रोम एक दूसरा खुल जाए, नया फ्रेश। ठीक है, तो अगर हमें न्यू विंडो ओपन करना है गूगल क्रोम का, ठीक है, तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, ठीक है, अगर हमें न्यू इनकॉग्निटो विंडो यूज करना है, इनकॉग्निटो विंडो यूज करना है, विंडो यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकॉग्निटो बहुत जिनको नहीं मालूम होगा, अभी समझाता हूं मैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो विंडो क्या होता है, जैसे आप जब भी गूगल क्रोम जब आप ओपन करिएगा तो उसके अंदर आप कुछ भी सर्च वगैरह सब कर रहे हो या कुछ भी चीजें कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आईडी के द्वारा लॉगिन करनी होती है। ठीक है, जब आप अपनी आईडी के द्वारा लॉगिन करके कुछ चीजें सर्च करते हो तो हिस्ट्री या जो कैशी फाइल होती है वो सब जो है स्टोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मतलब आप दोबारा से जब कुछ भी सर्च जो पहले आपने किया हुआ है, जैसे आपने मान लेते हैं 2-3 बार निशांत एकेडमी सर्च करा, ठीक है, आपको निशांत एकेडमी डॉट कॉम की साइट दिख गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है, पहले नंबर पे हो सकता है आपको निशांत एकेडमी डॉट कॉम दिखा हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो दिख गया होगा। ठीक है, लेकिन बार बार आप जा रहे हो कहाँ पे, निशांत एकेडमी डॉट कॉम पे, तो ये डाटा जो है सेव हो जाता है आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री में। ठीक है, और ये सामने वाले को समझ में मतलब जो ब्राउजिंग कैशी फाइल होती है उसको समझ में आ गया कि भाई ये बंदा जो है इस वाले साइट में इंटरेस्टेड है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको निशांत एकेडमी डॉट कॉम साइट वो पहले दिखेगा, कारण क्या, क्यों, क्योंकि वो उसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, लेकिन अगर इनकॉग्निटो विंडो अगर हम लोग यूज करें, ठीक है, एक अजीब सा दिखना, एक हैट जैसा एक सिंबल आएगा ब्लैक कलर का इस तरीके का, और दो तो चश्मा पहना हुआ है इस तरीके से, ये आइकन होता है इनकॉग्निटो का, इस तरीके का। ठीक है, ये इनकॉग्निटो है, मतलब जो हिस्ट्री वगैरह सब कुछ एकदम हट गया, एकदम न्यू फ्रेश। आपको कोई चीज एकदम जेन्युइनली सर्च करनी है, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, मतलब जिसमें आपकी आईडी शो नहीं होती है, मतलब आपकी आईडी या आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो डाटा है
जो सर्वर के पास या फिर जो क्रोम के हिस्ट्री में जो सेव है वो यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें क्लोज करना है करंट ऐप को, ठीक है, क्लोज करना है करंट ऐप को, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर हमें गूगल क्रोम को ही क्लोज कर देना है, अगर हम चाहते हैं जो क्रोम विंडो है वही विंडो ही पूरी की पूरी क्लोज हो जाए, मतलब पूरा का पूरा आपका क्लोज हो जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, ये प्रेस करना, जो क्रोम खुला हुआ होगा, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं अभी अपने सिस्टम में ऑल्ट प्लस F4 तो मेरा क्रोम बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखेगा कि सडनली डिसरप्ट हो गया क्लास। ठीक है, और लाइव सेशन एंड एंड हो गया, तो मैं ये नहीं कर सकता। सर क्या हम इनकॉग्निटो को फ्लैग भी कह सकते हैं? ठीक है, पता नहीं, ये मालूम नहीं है मुझे, शिखर। ठीक है, मालूम नहीं है मुझे, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में। हम्म, अगर आपको जो क्लोज्ड विंडो है उसे रीओपन करना है, क्लोज टैब को, ठीक है, अगर कोई भी क्लोज टैब आपने जस्ट सपोज करो आपकी कोई भी टैब गलती से क्लोज कर दी, आपने ओपन करी हुई थी, तो आप वहां पे अबाक हो जाएगा, जा मैंने तो ये बंद कर दिया, इसमें मुझे काम था। ठीक है, तो आप उसे रीओपन कर सकते हैं। ठीक है, रीओपन कर सकते हो उस टैब को। क्लोज करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। लेकिन अगर आपको रीओपन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट है गूगल क्रोम के अंदर, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कम्युनिकेशन लाइन यूज टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन डिफरेंट मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इन मेजर कंपोनेंट्स के बीच में अगर डाटा ट्रांसमिशन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बस। ठीक है, BUS, बस के द्वारा जो है डाटा ट्रांसमिशन होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा है वाइल्ड कार्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड आया हुआ है। देखो क्या है, पहला जो है यहाँ पर ऑप्शन, MS एक्सेल हैज टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, एक है स्टेरिक्स और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टेरिक्स और क्वेश्चन मार्क ये दो वाइल्ड कार्ड होते हैं MS एक्सेल में। इन MS एक्सेल वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम्ड। MS एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट जो होती है उसे दोबारा से रीनेम नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, वर्कशीट का नाम आप रीनेम कर सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओ, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आप रीनेम कर सकते हैं। पहला वाला जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद MS एक्सेल डजंट हैव एनी फंक्शन फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। अगर आपको टेक्स्ट प्रोसेस करना है तो उसके लिए कोई फंक्शन नहीं है, ये भी गलत है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इन MS एक्सेल द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेल कैन बी फाउंड यूजिंग दी मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि MS एक्सेल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू अगर फाउंड करना है एक रेंज ऑफ सेल के बीच का, तो हम लोग जो यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे वो होगा मैक्सिमा का। ठीक है, मैक्सिमा का, मैक्सिमम का नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट क्या है, MS एक्सेल के अंदर टू वाइल्ड कार्ड स्टेरिक्स और जो है क्वेश्चन मार्क ये होते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन तो ये सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि जो वाइल्ड कार्ड होते हैं एक्सेल के अंदर वो तीन तरह के होते हैं, यहाँ पे दो तरीके का मेंशन है। ठीक है, लेकिन ये जो दो तरीका है ये दोनों सही तरीका बताया हुआ है। एक स्टेरिक्स है, स्टेरिक्स, इसके लिखते हैं ASTERISK। ठीक है, स्टेरिस, एस्टेरिस्क। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का सिंबल होता है स्टार जैसा, और दूसरा जो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, इस तरीके का सिंबल आपने देखा होगा, ये सिंबल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिल्डे, TILDE, टिल्डे। ठीक है, तो स्टेरिक जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होता है वो तीन होता है। ठीक है, एक होता है एस्टेरिस्क, दूसरा है क्वेश्चन मार्क और तीसरा है टिल्डे। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है,
जो सर्च हो, चाहे आपको फिल्टर करना हो, चाहे कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को मैच करना हो, ठीक है, डाटा के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। मतलब कुछ स्पेसिफिक अगर कुछ करना है किसी डाटा से रिलेटेड, तो उसके लिए हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार का होता है। जनरली इसका यूज कहाँ पे होगा, कौन से फंक्शंस में होता है, तो जैसे काउंट इफ हो गया, ठीक है, काउंटा हो गया, सम इफ, काउंटा नहीं है, ठीक है, काउंट इफ है, सम इफ है, वी लुकअप का फंक्शन हो गया या सर्च का फंक्शन हो गया, तो उस समय हम लोग जो है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। ये तीन तरीके का होता है, एस्टेरिक्स हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया और टिल्डे हो गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, व्हाट इज द डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। ठीक है, ये बहुत इजी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, आंसर बताओ, अब जल्दी से खत्म होगा अभी ये। ठीक है, बहुत देर से चल रहा है। बाकी इस पे एक और पार्ट आएगा कुछ दिन पे, ठीक है, वो भी नोटिफिकेशन आपको वर्ड के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट पैराग्राफ का अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, जस्टिफाइड होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है या राइट होता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओ आप सब। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, वेरी गुड सबका। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ, ठीक है, विथ रिगार्ड टू विंडोज 10। विंडोज 10 के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है जो विंडोज 10 है वो लॉन्च हुआ है 2015 में। इट इज अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट हैज अ मोबाइल वर्जन। ठीक है, और उसके बाद जो है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ विंडोज एंटी फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो गलत है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है विंडोज 10 के लिए, तो विंडोज 10 जो है 2015 में लॉन्च हुआ है, ये सही है, ये मल्टीटास्किंग है। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप एक टाइम में दो तीन काम कर सकते हैं विंडोज 10 के अंदर। मोबाइल वर्जन इसका अवेलेबल है जी, ये अवेलेबल है मोबाइल वर्जन इसका। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ विंडोज एंटी फैमिली, मैंने आपको बोला था विंडोज एंटी फैमिली का मतलब क्या है, होम और प्रोफेशनल विंडोज के वर्जन। तो ये एंटी फैमिली का पार्ट है, लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं है। ठीक है, देखा, इससे क्वेश्चन आ गया ना, अगर मैं वहां पे नहीं बताता आपको एंटी फैमिली, तो फिर मुझे यहाँ पे बताना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट सीपीयू का नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, रजिस्टर, एएलयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट और मदरबोर्ड, जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन होगा सिप्रा। ठीक है, अच्छा, वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्थ नंबर का आंसर होगा। ठीक है, मदरबोर्ड जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, मदरबोर्ड जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। सीपीयू के कंपोनेंट्स जो है वो मदरबोर्ड से एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन मदरबोर्ड जो है वो क्या है, ठीक है, मदरबोर्ड जो है एक सेपरेट प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सॉरी, मदरबोर्ड जो है वो क्या है, मतलब पूरा इंटायर सिस्टम का, जिसे आप कह सकते हो कि एक तरह से जो है ये बैकबोन हो गया मदरबोर्ड, जिसमें बहुत सारे वायर्स का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, सर्किट कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच, okay, which of the given option best matches the items of the list one and the list two। ठीक है, लिस्ट वन में मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है। कैथोड रे ट्यूब जो कौन होगा, मॉनिटर होगा, प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंटर। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब दो का जो है वो बी हो जाएगा। प्लॉटर जो है वो फ्लैट बेड होता है। ठीक है, फ्लैट बेड मैंने आपको बता दिया था पहले। तो वन का ए, दो का बी, तीन का सी, देखो कहाँ पे है, वन का ए, दो का ये। ठीक है, वन का ए, दो का बी, तीन का सी, तो ऑप्शन फोर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर। ठीक है, अब देखो प्रिंटर आ रहा है बार बार, तो प्रिंटर, देखो प्रिंटर बेसिकली दो तरीके का होता है। ठीक है, प्रिंटर जो प्रिंट करके आपको हार्ड कॉपी में दे रहा है, तो प्रिंटर जो है दो तरीके का होगा। एक को कहते हैं हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक होता है मेरा जो प्रिंटर है वो दो तरीके,
जो प्रिंटर है वो दो तरीके का होगा, एक होता है मेरा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है मेरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक हो गया मेरा इम्पैक्ट प्रिंटर और एक हो गया मेरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर अगेन जो है ये कुछ टाइप है इसके, जिसमें आप देखोगे ये लर्न, ये मतलब याद होना चाहिए, इसे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में एक होता है मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक होता है मेरा डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, और एक होता है मेरा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में एक चैन सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे एक लाइन एक बार में जो है प्रिंट होती है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर। तो जो चैन प्रिंटर है, ठीक है, जो चैन प्रिंटर है वही एक्चुअल में लाइन प्रिंटर है, उसे मतलब चैन लगा होता है जिसकी वजह से इसे चैन प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक जेट प्रिंटर होता है, इंक जेट प्रिंटर होता है। एक होता है लेजर प्रिंटर, एक होता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल, ठीक है, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अभी तो एक नया भी निकला है जिसको कहते हैं हम लोग 3D प्रिंटर। ठीक है, थ्री डी प्रिंटर। ठीक है, देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, देखो क्या होगा, एक मशीन है और एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर हो गया, ठीक है, नीचे वाला पेपर है और ऊपर वाला मशीन है। इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, जब ये मशीन, ठीक है, इस पेपर के टच में आएगी तो उस पे क्या होगा, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें पेपर जो होगा उस प्रिंटर के पूरी तरह से, मतलब पेपर का जो सरफेस है वो पूरी तरह से प्रिंटर के टच में आएगा। ठीक है, तब जाकर के उसके ऊपर में प्रिंट होता है। तो ये क्या हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें सरफेस जो है टच होगा, पेपर का जो सरफेस होगा वो टच होगा, इम्पैक्ट करेगा, तब जाकर के वो प्रिंट करेगा। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में टच वाला कुछ सिस्टम नहीं है। इंक जेट मतलब इंक का एक जेट, एक फुवारा निकलेगा और वो प्रिंट करेगा देगा। तो इसमें टच नहीं हो रहा है। ठीक है, दूर से ही काम हो रहा है। लेजर प्रिंटर दूर से ही काम हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर की जाती है इस तरीके से कि वो क्या करेगा, वो पेपर के ऊपर में जो है इस तरीके से जैसे होता है ना, हीट से जैसे हल्का हल्का सा काला काला जैसा जल जाता है, तो वैसे ही थर्मल क्या बोलेंगे, प्रोसेस के द्वारा जो है वो प्रिंट करता है। और एक 3D प्रिंटर जो कंप्यूटर से डिजाइन होता है चीजें। ठीक है, नहीं नहीं सर, यू टोल्ड फ्लैट बेड इज ए स्कैनर। फ्लैट बेड जो है वो एक्चुअल में जो मैंने बोला था कि एक कांच लगा होता है इस तरीके का। ठीक है, ये जो बिल्कुल फ्लैट एक कांच होता है। ठीक है, ये जो कांच होता है बिल्कुल प्लेन जैसा, फ्लैट जो कांच हो गया ना, इसी को फ्लैट बेड कहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि केवल स्कैनर पे हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं होगा कि वो सिर्फ स्कैनर पे होगा। ठीक है, वहां था वो फ्लैट बेड वाला, प्लॉटर में। ठीक है, प्लॉटर में, तो प्लॉटर भी उसी सिस्टम पे काम करता है। प्लॉटर मतलब प्लॉट हो रहा है वहां पे कोई चीज। ठीक है, तो प्लॉटर के अंदर में भी एक फ्लैट बेड होता है। ठीक है, इसीलिए प्लॉटर का पार्ट हो गया फ्लैट बेड यहाँ पे। ठीक है, फ्लैट बेड मतलब स्कैनर को नहीं कहेंगे, स्कैनर में एक टूल होता है जैसे वो जो कांच नहीं लगा होता, आपने देखा होगा, ये इस पे भी होगा, जो जेरोक्स वाली जो बड़ी वाली जो मशीन होती है ना, उसके ऊपर में भी एक कांच वाला लगा होता है, जिसके ऊपर में आपने देखा होगा पेपर को रख करके फिर एक ढक्कन जैसा होता है, उसे दबाते हैं, फिर चीजें जो है वो प्रिंट करके निकलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन, ये वाला कवर करवा दिया ना मैंने, हाँ ये वाला इसका चैन प्रिंटर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स रिप्रेजेंट द कॉम्प्रेस्ड वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रेस्ड वर्जन को क्या कहते हैं हम लोग, जिप फाइल कहते हैं। ठीक है, मतलब कॉम्प्रेस्ड वर्जन क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड वर्जन होता है कि आपकी जो फाइल होंगी ना वो अगर बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे मान लो ये एक तो ट्रिक भी है, आप यूज कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, जैसे मान लो आपके पास पांच बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, मान लेते हैं पांच मूवीज है आपके पास। ठीक है, एक हो एक टू, और हर मूवी जो है 2 GB की है, 2 GB 2 GB 2 GB इस तरह से है। आप चाहते हो कि यार स्टोरेज बहुत ज्यादा ले रहा है, मतलब अगर पांच मूवी है 2 2 GB की तो 10 GB का तो आपका स्टोरेज यही ले रहा है। आप चाहते हो कि नहीं भाई ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाता जो तो बेटर होता, तो आपने क्या करा, एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर इन पांचों को डाल दिया।
ठीक है, और इस फाइल को क्या कर दिया, कंप्रेस्ड फाइल या जीप फाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो जो बहुत शॉकिंग होगा, ये जो 10 GB का जो फाइल है ना, ये कुछ MB में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक ये जिप फाइल में रहेगा तब तक। ठीक है, तो आप इसे उस इस फाइल में कन्वर्ट करके, जिप फाइल में कन्वर्ट करके कहीं भी शेयर कर सकते हो इसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम MB में काम हो गया आपका यहाँ पे। फिर जब वो ओपन करेगा उसे, तो फिर वो प्रोसेस होगा, मतलब जिप फाइल से वो फिर प्रोसेस होगा नॉर्मल फाइल में। तो फिर वो फिर से दोबारा से उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, 2 2 GB वाले फॉर्मेट में। ठीक है, जिप फाइल। जिप फाइल पूरा नाम इसका जिप्ड, ZIPPED, जिप्ड आर्चिव। ठीक है, जिप आर्किव पढ़ते हैं इसे, जिप्ड आर्किव कहते हैं। ठीक है, EXE क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल, EXE। डॉक क्या होता है? जैसे डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं इसको। DOC फाइल, गूगल डॉक आप समझ रहे होगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल। PDF का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया PDF का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोजिला फायरफॉक्स इज फॉल्स? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोजिला फायरफॉक्स से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला, इट वर्क्स ऑन द लाइनक्स सिस्टम एज वेल, सही है। इट इज अ गूगल प्रोडक्ट, मोजिला जो है वो गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। मोजिला जो है वो मोजिला फायरफॉक्स जो है वो मोजिला इनकॉर्पोरेशन, मोजिला नाम की कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अर्ली कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस? जो स्टार्टिंग का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, उसमें इनपुट डिवाइसेस के तौर पे पंच्ड कार्ड को यूज किया जाता था। तो पंच्ड कार्ड जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स? ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला है, इट कैन नॉट हैव टू और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन साइमल्टेनियसली। तो पहला वाला ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो विंडोज एप्लीकेशन को इसलिए बनाया गया है ताकि आप दो या दो से ज्यादा काम को साथ में कर सकें। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? इट कैन नॉट हैव टू और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन साइमल्टेनियसली। आप विंडोज के अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम को ओपन नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल भी हम। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड में ये वाला क्वेश्चन करवाया है, कंट्रोल प्लस एच का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल प्लस एच का मतलब हो गया फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें रिप्लेस वाला जो सेक्शन है वो हमें दिखेगा। तो इसमें जो रिप्लेस है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, ठीक है, देखो ये MS वर्ड मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है, इसे इसकी वीडियो अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे पता चल जाएंगी। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन द मिनिमाइज बटन ऑफ द एप्लीकेशन विंडो क्लिक? बहुत सिंपल है, जब हम लोग मिनिमाइज बटन को क्लिक करेंगे तो जो टास्क बार जो नीचे दिखता है वहां पे हमें एक छोटा सा आइकन जैसा बन करके दिखने लगेगा, पूरा का पूरा विंडो। तो एप्लीकेशन इज, ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेटस बार पे। ठीक है, द एप्लीकेशन विंडो अपीयर्स एज एन आइकन ऑन द स्टेटस बार। तो जो ऑप्शन 4 होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करे, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करे हैं। ठीक है, सो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लूंगा इसका। ठीक है, 2 3 दिनों के अंदर आपको नोटिफाई मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और कहीं भी डाउट होगा, आप लोग डाउट पूछते नहीं हो ग्रुप के अंदर, आप लोग सिर्फ फालतू इधर उधर की बातें करते हैं। अपने आप पढ़ाई करिए, आपको क्वांट और रीजनिंग की वीडियोस दी गई हैं, बहुत सारे डाउट्स उसमें निकलेंगे। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।